नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविक लाइन्स में। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 राजनीतिक विज्ञान का विधायिका पर चर्चा करेंगे। विधायिका को जानेंगे कि विधायिका को भारत में संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमें संसद क्यों चाहिए, इसमें हम चर्चा करेंगे। सदन के 2 सदन ही क्यों होते हैं, हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें हम चर्चा करेंगे। लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में कितने वर्ष के लिए व्यक्ति चुन के आता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, विधायिका को ही संसद कहते हैं, संसद के क्या कार्य हैं, संसद कानून कैसे बनाती है, और लास्ट में इसके महत्व की चर्चा करेंगे। और हम इसके 1 बाय 1 करके इसके सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए। पहले इसका टॉपिक उठाते हैं कि हमें इसे संसद क्यों चाहिए। मैंने आपको बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका पर हम पिछली वीडियो में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम विधायिका की चर्चा करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछली क्लास में हम कार्यपालिका की चर्चा कर चुके थे, आज हम विधायिका की चर्चा करेंगे। कि भारत में विधायिका को संसद कहते हैं। पहला इसका, भारत में विधायिका को संसद कहते हैं, संसद कहते हैं। भारत में विधायिका संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, कौन सा? एक तो लोकसभा और राज्यसभा। अगर वहीं आपसे कोई ये पूछ ले कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, 2 सदन। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। अगर इसकी अंगों की कोई पूछेगा, संसद के अंग कितने हैं, तो 3 अंग हैं, कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भी हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोकसभा और राज्यसभा पर विशेष जोर रखेंगे। तो हमने इसमें देखा था कि हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद इसलिए चाहिए ताकि संसद कानून बना सके, नीतियां बना सके। नीतियां कहां बनेगी? लोकसभा में बनेगी या राज्यसभा में बनेगी, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह नीतियां लागू होती हैं। 1 बाय 1 करके हम इसमें आगे जानेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए। नीति बनाने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनता का प्रतिनिधि करता है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जनता सीधे संसद में नहीं जा सकती। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि जनता की मांगों को संसद में रखता है और नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद चाहिए। चौथा कारण हो गया कि बजट पारित कराना और कर लगाना, इसलिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। इन टॉपिकों को हम लिख लेते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो पहला टॉपिक जो हमने लिखा था, वो लिखा था कि हमें संसद क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? इसका पहला कारण है कि कानून बनाने के लिए हमें संसद चाहिए। कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए। दूसरा कारण बताया था प्रतिनिधित्व के लिए, ताकि ये लोकतांत्रिक देश है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता की मांगों को प्रतिनिधि संसद में उठाता है। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। जनता की मांग सदन में रखता है।
तीसरा कारण हमने बताया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें संसद की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और चौथा है, हमें संसद इसलिए भी चाहिए कि संसद संविधान संशोधन करती है। और लास्ट में हमने बताया कि बजट व कर लगाना आदि। यह टॉपिक आपका पूरा हो गया कि हमें संसद क्यों चाहिए। कानून बनाने के लिए हमें संसद चाहिए, नीति निर्माण के लिए हमें संसद चाहिए, प्रतिनिधित्व के लिए हमें संसद चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें संसद चाहिए, और बजट पारित करना व कर लगाने के लिए हमें संसद चाहिए, और संसद संविधान संशोधन का भी कार्य करती है। तो इसका हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि हमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने एक सदन ही क्यों नहीं रहने दिया, इतना खर्चा होता है दूसरे सदन से, तो उसका भी एक विशेष कारण है, उसका एक विशेष महत्व है, हम उसमें देखेंगे। हमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, दो सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें दो सदनों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब कानून बनता है तो उस पर दोबारा चर्चा करने के लिए, उस कानून पर जब कानून बनता है उस पर दोबारा चर्चा करने के लिए हमें सदन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कोई कानून जल्दबाजी में पारित ना हो जाए, या मानव को उनसे उल्लंघन हो, या मानव के अधिकारों का उनसे हनन हो। इसलिए हमें दो सदनों की आवश्यकता पड़ी कि कानून पर दोबारा विचार करने के लिए क्योंकि कोई कानून जल्दबाजी में पारित ना हो जाए, कि कानून पर दोबारा विचार करने के लिए हमें दूसरे सदन की आवश्यकता पड़ी। आप कह सकते हैं कि एक सदन ही तो है, अगर हम उसे पे दोबारा चर्चा के लिए वो खुद ही अपना देख ले कि हमें इस पर दोबारा चर्चा करनी चाहिए, तो उस कानून को अगर वह गलत भी होगा तो पहला सदन ही उसको ठीक मानेगा। क्यों? कि वो उसने खुद बनाया। अगर दूसरा सदन ये मानेगा कि नहीं, यह मानव अधिकारों के विरुद्ध है, तो वह उस कानून को रद्द भी कर सकता है। इसलिए हमें दो सदनों की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। जानेंगे संसद के दो सदन होते हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों की चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यह स्थायी होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। यह एक स्थायी सदन है, जो कि आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 कहता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम 550 सीट होती हैं। वर्तमान में 543 सीट हैं, जो 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जो 104 संविधान संशोधन के तहत वह समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीट हैं? अधिकतम हो सकती हैं, अधिकतम सीट 550
वर्तमान में 543 सीट हैं, जो 530 सीट राज्यों में, 13 सीटें केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में है, और 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था। राष्ट्रपति, यहां लिख देता हूं, राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जो कि 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब आप इसको जोड़ के देखेंगे तो इसका टोटल 543 आएगा। 530 और 13, 3 3 और 1 4 और 5। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। वहीं आप इसमें देखेंगे कि राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो अधिकतम 250 सीट राज्यसभा में है, लेकिन वर्तमान में 245 है। अधिकतम सीटें कितनी हैं? अधिकतम 250, वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में, जो कि 233 राज्यों से आती हैं, राज्यों में है, और राज्यों में है वह केंद्र शासित प्रदेशों में है, राज्य वह यूनियन टेरिटरी में है। और वहीं 12 सीटों पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति इन 12 सीटों पर किन लोगों को मनोनीत करता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज में एक विशेष महत्व रखते हों, उन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य और विज्ञान व समाज विशेष दर्जा रखते हो। 233 और 292 को जोड़ेंगे तो 245 आएगा। यह लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन है, उच्च सदन है, ये एक स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, वो स्थायी सदन है। आर्टिकल 83 स्थायी सदन में कहा है कि यह स्थायी भंग नहीं होगा, यह सदन भंग नहीं होगा। किसमें कहा गया है? संविधान में कहा गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 83 का क्लोज 1 के तहत यह कहा गया है कि यह भंग नहीं होगा। कौन नहीं होगा? राज्यसभा भंग नहीं होगी। इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पदमुक्त होते रहेंगे। अब हम इसमें जानेंगे कि संसद के क्या कार्य हैं। संसद के कार्य हैं, नेक्स्ट टॉपिक है संसद के कार्य हैं। कार्य जो हमने टॉपिक पढ़ा था संसद के कार्य और कानून बनाना कैसे बने, इन दोनों टॉपिकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। लास्ट में इसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो संसद के कार्य क्या है? पहला कार्य है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। दूसरा है प्रतिनिधित्व। जनता की समस्याओं को संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, प्रतिनिधित्व करता है और वित्तीय कार्य करती है संसद। जैसे वित्तीय कार्य जैसे बजट पारित कराना, प्लस
कर लगाना प्लस राज्य में कर का आवंटन करना, ETC। यह संसद वित्तीय कार्य भी करती है और लास्ट में संसद संविधान संशोधन भी करती है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करती है। तो संसद के कार्य हो गए, कार्यपालिका में नियंत्रण करती है, प्रतिनिधित्व करती है, वित्तीय कार्य करती है और संविधान संशोधन करती है। कानून कैसे बनते हैं, अगला टॉपिक है कि कानून कैसे बनते हैं। कानून दो प्रकार से बनते हैं, एक तो तब जनता मांग करती है, एक तो कानून तब बनता है और जब सरकार बनाती है कानून तब बनता है। जैसे जब जनता मांग करती है तो कानून कैसे बनेगा, जब जनता मांग करती है, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, जनता के मांग करने पर 3 तलाक का कानून बनाता है। वहीं जब सरकार बनाए, जैसे कृषि कानून, हालांकि यह लागू नहीं हो पाया था, वो एक अलग बात है, तो कृषि कानून जब सरकार बनाए और जब जनता मांग करे तो 3 तलाक का मुद्दा। तो कानून कैसे बनता है, उसका चरण कैसा है, तो उसको 1 बाय 1 करके हम जानेंगे। कानून बनाना, कोई भी कानून बनने से पहले वह विधेयक बनेगा, यानी विधेयक संसद में आएगा, संसद में आने के बाद उस पर बहस चलेगी, बहस चलने के बाद राज्यसभा में और लोकसभा में वह पारित होगा, पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम कानून बन जाता है, अन्यथा वह रद्द हो जाता है। तो कानून कैसे बनता है, कोई विधेयक आएगा, विधेयक आएगा, विधेयक में बहस होगी, बहस कहाँ होगी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से पास होने के बाद वह राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद वह लोकसभा जाएगा। अगर राज्यसभा में आया तो पहले लोकसभा, उसके बाद लोकसभा जाएगा फिर राज्यसभा। तो ऐसे अगर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा जाएगा। अगर राज्यसभा ने वह खारिज कर दिया या उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो वह विधेयक रुक सकता है। अगर दोनों सदनों में पास होने के पश्चात वह पारित होगा, पारित होगा, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर करते हैं तो वह अधिनियम कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। अदरवाइज उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तो वह अधिनियम कानून नहीं बनता। तो कानून 2 प्रकार से बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार से बनते हैं। जनता मांग करे तब और सरकार बनाए, सरकार बनाए तब। तो सरकार बनाएगी कब, जैसे कृषि कानून, एग्जांपल कृषि कानून, और जब जनता मांग करती है तो 3 तलाक। तो हमने इसमें जाने संसद के क्या कार्य हैं इन पर भी चर्चा कर ली, संसद में कानून कैसे बनते हैं इस पर भी चर्चा कर ली, विधेयक आएगा उस पर बहस होगी, लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है तो वह कानून बनाता है, अन्यथा वह विधेयक का विधेयक रह जाता है। हमने इसमें जानने के कानून कैसे बनते हैं, 2 प्रकार से बनते हैं, जनता मांग करती है तब सदन सरकार बनाती है तब। लास्ट में हम देखेंगे कि संसद का महत्व क्या है। पहला इसका महत्व है कि संसद लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता का संतुलन बना रहता है, उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, यह इसके महत्व हो गए। इसको हम रिटर्न में लिख लेते हैं। इसकी महत्व की चर्चा करेंगे। महत्व, पहला लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, उत्तरदायी
सरकार का गठन होता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। जैसे लोकतंत्र की आत्मा है विधायिका, कि सीधी सी बात है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उत्तरदायी सरकार का गठन करती है,